शांति उसको भी देनी चाहिए जैसे अपने में शांति। ओके, शांति नहीं हो तो शांत उसको भी करना चाहिए। ओके। किसी को कुछ देना, ये सोचते हुए कि ये मुझे वापस दे। किसी को कुछ देना ये सोचते हुए कि ये मुझे वापस देगा। ओके। अगर कोई मेरे बारे में चलो कोई गलत बोलता है तो मैं उसे जवाब ना दूँ, ये भी एक मेरे ये कमजोरी है। नहीं। प्रेम क्या है? What is love? किसी के लिए दर्द रखना, किसी के लिए हमदर्दी रखना। प्रेम। किसी के साथ वक्त गुजारना, फेलोशिप करना, ये प्रेम है। ओके। किसी के लिए जान की साथ करना। ओके। ये तो बेवकूफ़ी होती किसी को अपना बनाना। जान दे किसी को और अपना मैं बनाना। ना तो कैसे आते आऊंगा उस पर, जब बात करेंगे आऊंगा मैं उस पर। ओके। किसी को अपना बनाना। किसी को अपना बनाना। ओके। एक चीज आकाश ने कहा था, प्रेम फीलिंग है, राइट? इट्स एन इमोशन। आप प्रेम को देख सकते हो? नहीं। जी मैम। आप पूछ सकते हैं कि प्रेम क्या है, तो एक मुझे एक वर्ड याद आया, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। Very ओके, nice. वेरी नाइस। ठीक है, अपने आप को कुर्बान करते हैं। अपने आप को कुर्बान करना। ओके। प्रेम का अगर मैं जनरल मतलब देखूं ना, इट्स एन इमोशन। आप क्या फील करते हो वो प्रेम है, राइट? आप देख नहीं सकते प्रेम को, आप महसूस कर सकते हो प्रेम को, राइट? अब जैसे प्रेम की डेफिनेशन है बाइबल में कहीं। गॉड इज लव। ओके। जब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, जैसे नॉर्मल रूप में जब हम डेफिनेशन देखते हैं, उसको हम कुछ रूप में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेफिनेशन के। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुए तो वो चीज़ नहीं हुआ। जैसे विश्वास का हम देखते हैं, इब्रानी 11 के उसमें विश्वास का डेफिनेशन लिखा हुआ है, राइट? प्रेम का डेफिनेशन कहाँ लिखा है बाइबल में? कोरिन्थियों में क्या लिखा है? प्रेम जहाँ नहीं करता, प्रेम चेक ही नहीं कोरिन्थियों करता। में? ओके। हाँ, क्या बताया आपने प्रेम प्रेम का? सबसे बढ़कर है। ओके। उसमें क्या क्या सीख सकते हैं प्रेम के बारे में? ओके। और अगर मुझे प्रेम करना है, मैं उस डेफिनेशन से सीख जाऊंगा प्रेम? हाँ, मैं पूछूं डेफिनेशन क्या है प्रेम? क्या लिखा है? प्रेम सबसे उत्तम है। ओके। चैप्टर ही प्रेम के सब बातों को बर्दाश्त करता और वहाँ तक के बारे में बोलता नहीं है, शेखी नहीं। वो सॉर्ट ऑफ अगर आप प्रेम करोगे तो क्या क्या चीजें आपके साथ होगी उसके बारे में, राइट? डेफिनेशन कहाँ है प्रेम की? 1 Corinthians 13. 13:4। ओके, पढ़ना क्या लिखा है? Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices in the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but I think it's true. ओके। हाउ इज इट अ डेफिनेशन? अगर आप प्रेम करते हो तो वो सारी चीजें होगी, गुण है। इट्स नॉट अ डेफिनेशन। डेफिनेशन आप ओके पढ़े, पहला यूहन्ना 3:16 से 18 तक। पहला यूहन्ना 3:16 से 18। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस
खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 3 चीजें लिखी हैं इसमें। पहला, हे बालकों, हम वचन मतलब हम जो बोलते हैं, राइट? तो जो हम लोग बोल रहे हैं उसके द्वारा हम प्रेम को बता सकते हैं, राइट? दूसरा क्या है? और जीभ ही से नहीं पर काम, हमारे कामों के द्वारा भी हम प्रेम को बता सकते हैं, राइट? और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 3 चीजें प्रेम की डेफिनेशन में होना जरूरी है। आप क्या बोलते हो, आपके काम और सत्य या सच्चाई, ये 3 अगर है, प्रेम है। सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप जो बोलते हो वो आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको फील करते हो, राइट? आपने फील किया, आपने कहा, भले वो गुस्से में भी कहा, आपने कहा, वो सब कहां से आ रहा है? आप जो फील कर रहे हो उसके द्वारा आ रहा है, राइट? तो प्रेम में भी आप जो बोल रहे हो वो कहां से आ रहा है? इट्स एन इमोशन, फीलिंग है, राइट? प्रेम में आप बोल रहे हो। दूसरा स्टेप है, आप अब प्रेम में कुछ कर रहे हो, राइट? तीसरा क्या है? आप जो चीज कर रहे हो वो सच्चाई से कर रहे हो। कलाम से अगर मैं सिखाऊं, हम सभी लोग, अच्छा, कितने लोग यीशु को प्रेम करते हैं? सभी लोग करते हैं, राइट? सभी ने बोला है कि हम यीशु को प्रेम करते हैं। यीशु ने क्या कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी बातों को मानोगे। कलाम में जितनी भी बातें हैं, ऐसा कोई भी इंसान यहां बैठा है जिसने हर एक बात का पालन किया है। यीशु के जितने भी कमांडमेंट्स हैं उन सभी का हमने पालन किया है। कुछ का पालन किया है, कुछ का नहीं किया है। सो दिस इज एक्शन। पहला, हम बोलते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं, वचनों से बोल रहे हैं, राइट? दूसरा क्या है? हम अपने कामों के द्वारा क्या हम उसका पालन कर रहे हैं, राइट? तीसरा है सच्चाई के द्वारा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ये करोगे, ओके? उसके कारण अगर आप वो कार्य कर रहे हो, केवल वही रीजन की वजह से अगर आप काम कर रहे हो, तो वो सच्चाई के द्वारा आप काम नहीं कर रहे हो। समझ में आया? अगर आप एक ऐसे पोजीशन पे हो या जहां पे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये करोगे, एंड उस वजह के कारण अगर आप वो कार्य कर रहे हो तो वो आप सच्चाई से नहीं कर रहे हो, ओके? प्रेम में 3 चीजें होना जरूरी है: बोलना, काम करना और सच्चाई। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बोला भी, राइट? और अपने बेटे यीशु को दिया भी, राइट? यीशु ने अंत तक पालन किया। जो जो खुदा की इच्छा थी उसके अनुसार कार्य किया, और एंड में क्या बोला? पूरा हुआ, राइट? मतलब यीशु को जो जो बोला गया था उसने सब कुछ किया, राइट? क्या दर्शाता है? प्रेम दर्शाता है, और सब कुछ सच्चाई से किया, राइट? अब ओके, ज़बूर 117 का पहला और दूसरा में लिखा है कि जो प्रेम है और जो अनुग्रह है वो क्या है? महान है। परमेश्वर का जो प्रेम और अनुग्रह है वो महान है। क्यों महान है? संसार में लोग प्रेम करते हैं, राइट? एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करता है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करता है, राइट? लेकिन खुदा का प्रेम क्यों महान बोला गया है?
ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से उसको महान बोला गया है? हाँ हाँ, बट वो क्यों महान है? क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं मांगता, बाकी सब लोग बदले में एक्सपेक्टेशन है। ओके, किसी ने यहाँ कहा था कि मैं जो करूँगा उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, राइट? हम सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो करेंगे उसके बदले में हमको कुछ मिलने वाला है, राइट? ओके, ऐसा कोई जेकब ट्रेडिंग करता है, राइट? जहाँ पे तू ट्रेडिंग करेगा तुझे जितना बेनिफिट मिलेगा तो वहीं पे ट्रेड करेगा, राइट? अगर तुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ट्रेड करेगा। अब आज के समय में 8.2 बिलियन लोग हैं संसार में, ये आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, राइट? 2000 साल कैलकुलेट करो, ओके? इतने सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना बेटा बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि बचाया जाए। कितने लोग होंगे मुश्किल से? आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ 8.2 बिलियन लोगों में से कितने परसेंटेज लोग होंगे जो परमेश्वर के अनुसार बात कर रहे हैं, चल रहे हैं और सच्चाई से कर रहे हैं? बड़े लेवल पे 1%, 2%, 1 या 2% का रिटर्न मिलेगा, ट्रेड करेगा कभी? खुदा ने तब भी ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे उतना प्रेम करता है। तो हम जब किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने भी वो नहीं सोचा। इंपॉर्टेंट है उसकी जान बचना, इंपॉर्टेंट है आप जो उसके लिए काम कर रहे हो उस समय पे उसकी ज़रूरत पूरा करना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मदद कर रहे हो ना किसी की, उसके बदले में मुझे क्या मदद मिलेगी उस एक्सपेक्टेशन के द्वारा मत करना, सच्चाई से करना। तभी आप प्रेम को जानोगे, जगोगे, राइट? ये प्रेम कहाँ से आता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस लव? गॉड, परमेश्वर से आता है, राइट? अब मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर का प्रेम इतना महान क्यों है, राइट? हम लोग जब प्रेम करते हैं ना, हमारा जो ये फीलिंग है वो कहाँ से आता है? अंदर से आता है, दिल से आता है, राइट? हमारे जो डिजायर्स हैं उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं, राइट? एक लड़का लड़की जब बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अभी वैलेंटाइंस डे गया, राइट? जब लड़का लड़की बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, वो केवल कह रहा है। एक्चुअली में क्या वो कर रहा है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, राइट? अब परमेश्वर यीशु ने जब प्रेम किया, उसको मारा गया, उसका नेचर क्या था? खुदा का नेचर था। अपने कलाम फिलिपियंस में अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है यीशु ने अपनी खुदा के नेचर को छोड़कर दास का नेचर अपनाया। यानी कि अगर आपकी आदत है ना गुस्सा करना, उस गुस्से के नेचर को छोड़कर अगर आप प्रेम से बात कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। जरा सोचो, एक राजा जिसने संसार की रचना की, वो अपने थ्रोन से उठकर उस संसार में आ रहा है, राज करने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। और उसने एंड तक वैसा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, पिता की इच्छा पूरी हो सके। हम जो कार्य करते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते। जब हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से अलाइन हो जाएगा ना, तब
आप प्रेम करना शुरू करोगे तो जितनी भी क्वालिटीज आना नहीं पड़ी कलाम में, वो सब आप एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे। राइट, मैं इसको समाप्त करूंगा। कुछ चीजें हमने सीखी। प्रेम की डेफिनेशन में अगर हम बात करें, प्रेम बोलने के द्वारा हो सकता है, काम करने के द्वारा हो सकता है और सच्चाई के द्वारा हो सकता है। ये तीनों चीज प्रेम में होना जरूरी है, मैंडेटरी है। राइट, एक भी अगर कम हुआ प्रेम नहीं है। राइट, आज के बाद हम जो कुछ भी कार्य करें, अगर इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज 1% भी अगर कम हो गया ना, अब समझ जाना प्रेम कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्रेम कर सकता है, सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हम पे भरोसा रखा, हमारे लिए अपना बेटा दिया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।